ओम साई राम। साई राम। मॉम गुड मॉर्निंग। आज का अध्याय 39। आज का जो अध्याय है फ्रेंड्स, बहुत ही समझने लायक है, बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही रहस्यमय है, मजेदार भी है। और किस तरह से बाबा ने चांदोरकर, नाना साहब चांदोरकर, उनका एक अभिमान, एक प्राउड, एक जो प्राइडनेस होता है, वो कैसे तोड़ा, वो इस अध्याय में बताया गया है हमें। और बहुत खूबसूरती से बाबा जब समझाते थे किसी को, किसी डिवोटी को, तो बहुत अलग अलग ढंग से समझाते थे। कभी गुस्से से, कभी डांट फटकार से, कभी बहुत प्यार से, और कभी ज्ञान से। तो हम आज अध्याय करेंगे, श्रवण करेंगे 39 अध्याय का। उससे पहले हम बाबा का नाम, बाबा का आशीर्वाद लेके, उनको याद करके हम शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। ओम साई राम। फिर से एक बार वार्म गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं अध्याय 39। बाबा का संस्कृत ज्ञान, गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका और समाधि मंदिर का निर्माण। यहाँ पे जो आज जो हम श्रवण करेंगे, आज जो हम समझेंगे फ्रेंड्स, वो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। मैं आपको कहते ना, किसी आपको सुनना है। ये अध्याय बहुत शांति से, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इतने गूढ़ तरीके से, इतने इन डेप्थ समझाया है बाबा ने चांदोरकर जी को, गुरु के बारे में, सरेंडरनेस के बारे में, समर्पण के बारे में, कि आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते। और बहुत ही खूबसूरती से नाना साहेब चांदोरकर को, उनको जो एक था कि मुझे संस्कृत आता है, और साईं बाबा को संस्कृत नहीं आता, या बाबा अल्प शिक्षित है, उनको नहीं आएगा, तो किस तरह से उनका वो जो एक अभिमान है, वो किस तरह से चूर चूर करते हैं। और बाकी के डिवोटीज को भी कैसे पता चलता है कि बाबा को तो
संस्कृत तो आता ही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करते हैं वो श्लोक का मीनिंग, वो सराहनीय है। तो आगे हम श्रवण करेंगे। इस अध्याय में बाबा ने गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाया है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान न था, और नाना साहेब की भी उनके प्रति ऐसी ही धारणा थी। इसका खंडन हेमांत पंत ने मूल मराठी ग्रंथ के 50वें अध्याय में किया है। दोनों अध्यायों का विषय एक सा होने के कारण वे यहाँ सम्मिलित रूप से दिए जाते हैं। जो ओरिजिनल अध्याय है उसमें 50वें अध्याय में दिया है, बाकी यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कंटिन्यूटी लास्ट अध्याय का था तो वहां पे से कंटिन्यू हुआ है। दूसरा, समाधि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से समाधि मंदिर किस तरह से बना। जहाँ पे आज हम दर्शन करते हैं बाबा का, शिरडी जाते हैं तो वो अभी समाधि मंदिर बना। पहले तो वो बूटीवाड़ा के नाम से ही जाना जाता था। और बूटी साहब के बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे, कुछ और चीजें हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में शिरडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री द्वारका माई भी धन्य है जहां श्री साईं ने आकर निवास किया और वहीं समाधिस्थ हुए। द्वारका माई जो जहाँ पे बाबा पूरे दिन बैठते थे रहते थे, उनके बारे में गाइड किया है। शिरडी के नर नारी भी धन्य है जिन्हें साई के पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेम वश से ही वे दूर से चलकर वहां आए। शिरडी तो पहले एक छोटा सा ग्राम था, परंतु श्री साई के संपर्क से विशेष महत्व पाकर वो एक तीर्थ क्षेत्र में परिणित हो गया। पहले तो कोई शिरडी को जानता ही नहीं था, लेकिन बाबा के जैसे ही पधारने से बाबा की जो ख्याति हुई, बाबा के बारे में जैसे जैसे लोग जानने लगे, एक्चुअली शिरडी को जानने लगे। बाकी शिरडी को तो कोई जानता ही नहीं था। शिरडी की नारियों भी परम भाग्यशालिनी है जिनका उन पर असीम और अडिग विश्वास प्रशंसा के परे है। आठों पहर काम काज करते, पीसते, अनाज निकालते, गृह कार्य करते हुए वे उनकी कीर्ति का गुणगान किया करते थे। उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है। वे अत्यंत मधुर गायन करती थी जिससे गायकों और श्रोतागण के मन को परम शांति मिलती थी। शिरडी के जो स्त्रियां हैं उनके बारे में भी हेमांत पंत ने आभार व्यक्त किया है, उनके बारे में भी बखान किया है कि सिंपल रहती थी, पूरे दिन काम करती थी, पानी भरना, खेतों में जाना, खाना बनाना, सेवा करना। भले वो उनको नॉलेज नहीं था, वो उस वक्त पढ़े लिखे नहीं होंगे, बट एक अलग तरह का इनोसेंस था, एक अलग तरह का अपनापन था उनमें, और बहुत प्यार से वो गाती, भजन गाती, कीर्तन करती, बाबा की सेवा करती, लोगों की सेवा करती। जो भी बाबा के भक्त आते थे सब मिलकर, खास करके मैंने आपको पहले भी हमने राधा कृष्ण माई के बारे में हमने काफी बात की है, तो इस तरह से लोगों की वो सेवा करते थे। बाबा द्वारा टीका। किसी को स्वप्न में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत को भी ज्ञाता है। एक दिन नाना साहेब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाकर उन्होंने लोगों को विस्मय में डाल दिया। इसका संक्षिप्त वर्णन सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी देव ने मराठी साई लीला पत्रिका के भाग 4 में छपवाया है। इसका संक्षिप्त विवरण साई बाबा चार्टर्स एंड सेंट्स पुस्तक के 61वें पृष्ठ पर और द वंडरस सेंट साई बाबा के पर भी छापा गया है। ये दोनों पुस्तकें श्री बी नरसिम्हा स्वामी द्वारा रचित है। ये दोनों बुक अगर आपको मिले
तो बहुत ही खूबसूरत बुक है। उसमें ज्यादातर बाबा के एक्सपीरियंसेस हैं और इन डेप्थ समझाया गया है इस श्लोक का मीनिंग। श्री बीवी देव ने अंग्रेजी में तारीख 27 सितंबर 1936 को एक वक्तव्य दिया कि जो कि नरसिम्हा स्वामी द्वारा रचित पुस्तक के भक्तों के अनुभव भाग 3 में छापा गया है। श्री देव ने इस विषय की प्रथम सूचना नाना साहब चांदोरकर से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका कथन नीचे अद्भुत किया जाता है। नाना साहब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। अब यहाँ पे नाना साहब चांदोरकर के बारे में बताया गया कि बहुत ही नॉलेजेबल थे और साइंस में भी उन्होंने पढ़ाई की थी, तो बहुत ही उनके पास ज्ञान था। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था तथा उन्हें इसे उस ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ है, इसलिए बाबा ने उनके इस भ्रम का निवारण करने का विचार किया। यह उस समय की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में आते थे। अब बात भी किसकी है? ये उस समय की बात है जहाँ बहुत बहुत ही कम लोग आते थे बाबा, जब तक ज्यादा लोगों को बाबा के बारे में नहीं पता था। ये तब की बात है। और नाना साहेब चांदोरकर का जो एक अभिमान था वो उनको समझाना, तोड़ना यानी कि सामने वाले को समझाना किस तरह से, वो बाबा ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। और श्री बीवी देव ने ये पूरा नाना साहेब चांदोरकर से ही जाना, तो इसके लिए ये पोथी में बताया गया है। और ये जो मैंने 2 बुक्स की, साई बाबा चार्टर्स एंड सेइंग्स और द वंडरस सेइंट साई बाबा, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही नॉलेजेबल बुक है जो नरसिम्हा स्वामी ने लिखी है। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा फ्रेंड्स। तो ये पूरा उल्लेख किया गया है। बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे। पहले तो बहुत ही कम लोग आते थे, तो बहुत ज्यादा बाबा बात करते थे, दिल से बात, इन डेप्थ बात करते थे। नाना साहब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और अस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे। अभी फ्रेंड्स सिर्फ ये जो अध्याय है सिर्फ शांति से सुनना। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं हर एक वर्ड बहुत शांति से बोलूं। इसमें मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये इतना इन डेप्थ है। सिर्फ शांति से सुनने से ही पता चल सकता है कि बाबा क्या कहना चाहते थे। नाना साहिब उस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और अस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे। कुछ बाबा बाप मतलब नाना साहिब पैर दबाते दबाते कुछ तो गुनगुना रहे थे। अब वो क्या गुनगुना रहे थे और बाबा ने उनसे किस तरह से जाना, वो हम पढ़ेंगे। बाबा, नाना तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो? नाना साहिब, मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। बाबा, कौन सा श्लोक है वो? नाना, यह भगवत गीता का एक श्लोक है। बाबा, जरा उसी उच्च स्वर में भी तो कहो। बाबा कहते हैं कि क्या कर रहे हो? नाना साहब कहते गीता का पाठ कर रहा हूँ। तो जरा उच्च स्वर में कहो, थोड़ा जोर से बोलो। तब नाना भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वां श्लोक कहने लगते हैं। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। सिद्धम प्रणिपातने परिप्रश्नने सेवया उपदक्षयन्ति ते ज्ञान ज्ञान निस्तत् तत्वदर्शन। ये उन्होंने श्लोक की लाइनें बताई। अब बाबा क्या कहते हैं? नाना, क्या तुम्हें इसका अर्थ भी विविध है? नाना साहेब, जी महाराज। बाबा, यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ। अब बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें पता है श्लोक का अर्थ तो मुझे भी समझाओ, मुझे भी सुनाओ। नाना, इसका अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को
भली प्रकार दंडवत कर, सेवा व निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा ज्ञान को जान। इसका अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर, सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा ज्ञान को जान। वे ज्ञानी जिन्हें सद्वस्तु यानी कि ब्रह्मा, वे ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म या ब्रह्मा की प्राप्ति हो चुकी है, तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। अब ये तो नाना साहेब ने मीनिंग बता दिया, ठीक है। बाबा, नाना, मैं इस प्रकार का संकुल भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ। अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। अब एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। बाबा, नाना, क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है? बाबा पूछते हैं नाना को कि क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है? नाना, नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। बाबा, परिप्रश्न का अर्थ क्या है? नाना, प्रश्न पूछना। ओके, अब किस तरह से बाबा एक एक वर्ड उनसे पूछते हैं और किस तरह से नाना साहेब जवाब देते हैं। परिप्रश्न का अर्थ क्या है? नाना साहेब बोलते हैं प्रश्न पूछना। बाबा, प्रश्न का अर्थ क्या है? नाना, वही प्रश्न पूछना। बाबा पूछते हैं प्रश्न का अर्थ क्या है, तो बोलते हैं प्रश्न पूछना। बाबा, यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है, तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया? बाबा बहुत ही स्मार्टली पूछते हैं कि अगर परिप्रश्न और प्रश्न का मीनिंग सेम है, तो व्यास जी ने परि का वर्ड क्यों यूज किया? नाना, मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थ विदित ही नहीं है। बाबा, सेवा, यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है, यानी कि किस प्रकार की सेवा की बात कर रहे हैं इस श्लोक में? नाना, वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। नाना कहते हैं कि वो वही सेवा की बात करते हैं जो हम हमेशा आपकी करते हैं। बाबा, क्या यह सेवा पर्याप्त है? नाना, और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। क्या सेवा पर्याप्त है? बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन है, क्या सेवा पर्याप्त है? नाना कहते हैं और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है। इससे ज्यादा तो मुझे नॉलेज ही नहीं है कि सेवा से आगे भी और क्या है। बाबा, दूसरी पंक्ति के उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम में क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो? अब बाबा पूछते हैं कि ज्ञान के शब्द की जगह पे कुछ और वर्ड तुम समझा सकते हो, डाल सकते हो? नाना, जी हाँ। बाबा, कौन सा शब्द? नाना, अज्ञानम। अब बाबा कहते हैं ज्ञान के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? ज्ञान की जगह जब आप अज्ञान डालते हैं तो जो श्लोक का जो मीनिंग है वो मीनिंग निकलता है क्या? बाबा नाना साहेब से पूछते हैं। नाना, जी नहीं, शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। ग्रामेटिकल में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है। अब बाबा पूछते हैं नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से
कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? अब बाबा और डीपली पूछते हैं उसको। नाना साहब अभी धीरे 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 उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा जवाब दे, बाबा को आंसर क्या दे। नाना कहते हैं, मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। बाबा, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश किया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे? वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं थे? अब बाबा कहते हैं कि क्यों अर्जुन को ऐसा गाइडेंस दिया? क्या वो ज्ञान नहीं थे? कृष्ण ज्ञानी नहीं थे? वो खुद ज्ञान नहीं थे? नाना, जी हाँ, वे तो ज्ञान अवतार थे, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता है कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों किया, क्यों क्यों कहा? बाबा, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? अब बाबा पूछते कि सच्ची में तो मैंने समझ में नहीं आया कि क्यों कृष्ण अर्जुन को ज्ञान पे कंट्रोल रखना, ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, या ज्ञान के बारे में इंद्रियों का ज्ञान होना जरूरी है, ये सब क्यों समझा रहे? अब नाना हतप्रभ हो गए, उनका घमंड चूर हो चुका था। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे। अब बाबा पूरा जो श्लोक था उसका अर्थ बहुत खूबसूरती से बाबा समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत भी होना चाहिए। शरणागत, दैट इज सरेंडरनेस। हम सिर्फ अपने गुरु सदगुरु को प्रे करें, उनकी सेवा करें, वो ही इनफ नहीं है, हमें शरणागत यानी कि सरेंडरनेस भी होना पड़ता है। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं है, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पद पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। क्या कहता है कि सिर्फ किसी को नीचा गिराना, किसी को और ज्यादा बातों में फंसाना, वैसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। अगर आपको उस प्रश्न से आध्यात्मिक बोध, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, कुछ समझ आता है, कुछ ज्ञान चाहिए, तो ही प्रश्न करना चाहिए। अपने गुरु को, अपने सदगुरु को टेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वो सेवा नहीं की जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही यह विद्यमान है। बाबा कहते हैं कि शिष्य को या जो भी है उसको ऐसा फील होना चाहिए कि ये शरीर पे तो मेरा अधिकार ही नहीं है, यानी कि जो गुरु मेरे साथ कर रहा है, जो भी अच्छा या बुरा मेरे साथ हो रहा है, वो गुरु के आज्ञा से ही हो रहा है। दैट इज टोटल सरेंडरनेस, दैट इज टोटल समर्पण। अगर आज मुझे कोई तकलीफ है, मुझे मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस है या कोई चिंता है, मुझसे जितना हो सके मैं करूं, बाकी अपने गुरु, अपने सदगुरु, अपने भगवान पे छोड़ दूं। उसे बेस्ट पता है मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कर्म तो करना है, मुझे अच्छा बुरा जो भी है वो मुझे मेरा बेस्ट देना है। लेकिन ये शरीर पर अधिकार, तन मन धन आत्मा में जो अधिकार है, वो सिर्फ मेरे गुरु, मेरे सदगुरु का है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सदगुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। अब इतना तो बाबा ने समझा दिया कि किस तरह से गुरु से बात होती है, किस तरह से ज्ञान लिया जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि अज्ञान का किस तरह से मीनिंग बताते हैं। अब बाबा कहते हैं कि ज्ञान का उपदेश कैसा है,
अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा। अज्ञान का नाश करना ज्ञान है। अज्ञान का नाश करना ज्ञान है। हे अर्जुन, अभी यहाँ पे ज्ञानेश्वरी ओबी में जो वर्ड्स दिए गए हैं, इस तरह से बाबा समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम्हारी निंद्रा और स्वप्न भंग हो तब तुम स्वयं हो। अगर तुम्हारी निंद्रा और स्वप्न भंग हो तब तुम स्वयं हो। वो इस प्रकार है। गीता के अध्याय 5:16 के आगे टीका में लिखा है कि ज्ञान में अज्ञान नष्ट करने के अतिरिक्त कोई और भी भेद है। अंधकार नष्ट करने को का अर्थ है प्रकाश में आना। जब हम सपने में होते हैं, जब हम नींद में होते हैं, तो हम नहीं होते, हम किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, हम कुछ और देखते हैं, कुछ और समझते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा सपन टूटता है, हमारी नींद टूटती है, तब पता चलता है हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हमें वो नॉलेज होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं। अदरवाइज वो नींद और वो सपने में ही होते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं कि अंधकार को कैसे नष्ट किया जाता है। प्रकाश करने से ही अंधकार का नष्ट हो जाता है। अदरवाइज जब तक प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार कैसे जाएगा। तो अंधकार का नष्ट करना ही, प्रकाश करना ही अंधकार का नष्ट करना है। जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं। जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं। फिर से मैं ये लाइन दोहराऊंगी, जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं, और जब अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम प्रकाश की बात कर रहे हैं। कितना खूबसूरती से बाबा ने बताया है। यदि हम अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना नष्ट करनी चाहिए। यह अद्वैत स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है। द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है। जब तक वैसी स्थिति प्राप्त ना हो तब क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है। शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, आदित्य योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। गुरु और शिष्य में क्या फर्क होता है। बस कुछ कुछ चीजों का फर्क होता है। कहते हैं जैसे हम इंसान हैं तो हम में भगवान का अंश है। हम भगवान नहीं है बट हम में भगवान का अंश है। जैसे कहते हैं ना, बच्चे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, भगवान का अंश होते हैं। जितने इनोसेंस होते हैं उतना भगवान साथ में रहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तेरा मेरा सीखने लगते हैं, वो इनोसेंस कहीं ना कहीं जाती रहती है। तो हम भगवान नहीं है बट उनका अंश हम के हमारे अंदर है। तो कैसा फर्क है। अवस्था, उच्च शिक्षा, नॉलेज, अद्भुत अलौकिक सत्य, डिवाइन रियलिटी, आदित्य योग्यताएं, जो योग्यता है, जो डिफरेंस है, जो ऐश्वर्य योग। यहाँ पे कोई पैसे मटेरियलिस्टिक की बात ही नहीं हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हो रही है एक अलग योग की, एक अलग समझ की, एक डिवाइन समझ की, ऐश्वर्य योग। यहाँ पे पैसे मटेरियलिस्टिक की कोई बात नहीं। इस वो वैसा योग है जिससे हमें आध्यात्म ऐश्वर्य मिलता है, हमें आध्यात्म ग्रोथ मिलता है। सद्गुण निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है। सद्गुण, निर्गुण, निराकार, कोई अवगुण नहीं है, कोई गलत नहीं है। सतगुण यानी कि गुणों में भी गुण, और निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं, फॉर्म टू फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं है। कहते हैं हमें तो हमने देखा है, बाबा को लोगों ने देखा है तो हमें रूप है कि बाबा ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे झोला लेते थे, ऐसे बैठते थे पत्थर पे। हम जानते हैं बाबा को एक संत रूप में, सदगुरु के रूप में।
हमने विष्णु को देखा, हमने कृष्ण को देखा, हमने शंकर भगवान को देखा है, हमने मोहम्मद को देखा है, हमने जीसस क्राइस्ट को देखा है? नहीं। ये एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है। काफी बार जिनको लाइव डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो मरते मरते बचे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ पलों के लिए अपनी जो आत्मा निकल जाती है जिनके बॉडी से, उनके जब एक्सपीरियंसेस मैंने कुछ कुछ बुक्स में पढ़े हैं, तो उसमें वही है कि इट फेल्ट लाइक एक टनल है। वो आत्मा वो एक टनल में जाती है, और वो टनल के बाद एक खूबसूरत सी रोशनी है। किसी ने ब्लू लाइट का वर्णन किया है, किसी ने येलो लाइट का वर्णन किया है, किसी ने व्हाइट लाइट का वर्णन किया है। ये मैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हूँ, जिनको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो मौत को भी मात करके वापस आए हैं, फिर से उनके बॉडी में जान आई है। तो एक टनल में, एक सुरंग में जाने के बाद वो एक अलग सी रोशनी। तो वो रोशनी क्या है? वो भगवान, वो एनर्जी, वो डिवाइन कॉल, भगवान का कुछ भी है, वो वही है। और कहते हैं ना कि जहां से हम आए हैं वही है तो हमारा घर है, बाद में वही जाना है हम। तो हम सब कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। वो रोशनी हमें इतनी घेर लेती है कि वो रोशनी के साथ हम आ जाते हैं। हम बॉडी में नहीं जाते, बॉडी तो यहीं छूट जाती है अपनी। जो ज्ञान है, जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस के साथ हम जाते हैं, जो हमारा एक्चुअल में घर है। ये तो हम सिर्फ निभाने के लिए यहाँ पे आए हैं फ्रेंड्स। रिश्ते, नाते, कुछ सीखना, कुछ सिखाना, एक्सपीरियंसेस करना, अच्छे बुरे। तो जब यहाँ पे बताया गया कि अगर आप बॉडी भी कंप्लीटली, बॉडी, माइंड और स्पिरिट, यानी कि शरीर, दिमाग, मन, आत्मा से अगर आप अपने आप को बाबा को सौंप देते हैं, तो वो उनका हो जाता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फॉर्मलेस, जिसका कोई रूप या रंग नहीं है। कहते हैं कि किसी ने मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था, उसमें पूछा गया था कि अगर भगवान लाइट है, भगवान कॉन्शियसनेस है, तो उनको रूप क्यों दिया गया है, एक फॉर्म क्यों दिया है? कि जैसे गणेश भगवान तो उनकी सूंड है, कृष्ण भगवान है तो उनके हाथ में चक्र है या बंसी है, या ऐसे बहुत अच्छे गहने पहने हैं, या बाल रूप है तो गायों के साथ खेल रहे हैं, या जीसस क्राइस्ट है तो क्रॉस पे है, गौतम बुद्धा है तो उनको सोते हुए या मेडिटेशन रूप में दिखाया गया है, गुरु नानक है तो क्यों उनका ऐसे दिखाया गया है, तो लाइट ही क्यों नहीं दिखाई? लेकिन ये पिक्चर जरूरी है। फॉर्म टू फॉर्मलेस जा सकते हैं हम। बहुत कम लोग हैं जो फॉर्मलेस से फॉर्म में जाते हैं। अगर हमें पता है कि एक ऐसा रूप है तो हम जल्दी कनेक्ट होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे देख सकते हैं तो आप मुझसे जल्दी कनेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप मुझे देख ही नहीं पाएंगे, सिर्फ सुनेंगे, तो मे भी शायद वो कनेक्शन उतना शायद स्ट्रांग ना होगा, पर उतना नहीं। लेकिन अगर आप जब देखते हैं तो वो एक अलग कनेक्शन बन जाता है फ्रेंड्स। तो एक अपने विश्वास के लिए एक आकृति जरूरी थी कि भाई गणेश भगवान है तो उनकी सूंड होती है, शंकर भगवान है तो त्रिशूल है, नंदी बैल है, सांप है, चंद्र है। तो और एक विश्वास बैठ जाता है, कनेक्शन बैठ जाता है। इसके लिए एक फॉर्म दिया गया है। एंड जैसे जैसे हम आगे प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, फॉर्म टू फॉर्मलेस में आ जाते हैं। अब जैसे अगर हम आंख बंद करते हैं, साईं बाबा को याद करते हैं, तो हमें जो सबसे अच्छी मूर्ति उनकी अच्छी लगती होगी, वही चेहरा याद आता होगा, तो वही पोजीशन पे बैठे हुए याद आते होंगे। तो उसके लिए उनको साक्षात वैसे बैठने की जरूरत है। हमें जरूरी नहीं कि हमें फोटो चाहिए, क्योंकि हमारे मन में साईं बाबा की मूर्त आ गई है। हमें फोटो की जरूरत नहीं होती है, या कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती साईं बाबा को देखने की। हाँ, लेकिन जो लोग, अगर शायद ही कोई दुनिया में होगा जो बाबा को नहीं जानता होगा, साईं बाबा को, अगर उनको बोले कि भी साईं बाबा, तो बोले कौन साईं बाबा, कैसे दिखते थे वो, कैसे, क्या हाइट थी, कैसा रंग था, किस तरह से रूप था, क्या कपड़े पहनते थे। लेकिन वो मोमेंट जब वो फोटो देखेंगे कोई भी, वो फोटो ही उसके दिमाग में रहेगी। तो यहाँ पे सद्गुण, निर्गुण, निराकार, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद यानी कि सत्य चित आनंद।
जो दिल से आनंद है, सत्य चित्त आनंद, जो ट्रूथ है, जो रियल ट्रूथ है। हम तो हर चीज के पीछे भागते हैं ना, पैसा, घर, प्रॉपर्टी, पोजीशन, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, पर एक्चुअल आनंद किसमें है? जब हम उससे जुड़े हैं, गुरु से जुड़ जाते हैं, तो वो सच्ची आनंद हमें मिलता है, सत्य चित्त आनंद, वो ही सही में आनंद है। जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं, उससे बड़ा आनंद कोई नहीं है इस दुनिया। केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त सच्चित पूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नर देह धारण करने पर भी उनकी सत्ता भी अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। सिर्फ लोगों के लिए, समाज के लिए ही भगवान, सदगुरु, जो भी डिवाइन एनर्जीज है, वो ह्यूमन फॉर्म लेती है। और जैसे वो ह्यूमन फॉर्म ले लेती है, ताकि उनकी उपस्थित लोगों को ज्यादा और अट्रैक्ट करे, ज्यादा लोग समझे। उनकी आत्मलब्धि, लाभ, देवी शक्ति और ज्ञान सदा एक से ही रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो शरीरधारी है तो। उनका ज्ञान, उनकी समझ, उनकी आत्मबल जो भी है, वो वैसा ही रहता है। उनकी शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। बाबा कहते हैं कि जो शिष्य है वो भी सदगुरु ही है, वो भी उसी का पार्ट है, लेकिन अनगिनत जन्मों से, अनगिनत जो हम लाइफ टू लाइफ बर्थ्स हम लेते हैं, वो भूल जाता है कि वो क्या था। जैसे अगर हमारे लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा आ जाता है, बहुत ही, हमें जैसे गाड़ी में आने की जाने की आदत है, फोर व्हीलर के बगैर हम कहीं जाते ही नहीं, तो हम ये भूल जाते हैं कि भाई बस में कैसे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि ट्रेन में कैसे जाते हैं। अरे हमने काफी बार, सालों हो गए ट्रेन में गए हुए, सालों हो गए बस में चढ़े हुए, क्यों? क्योंकि गाड़ी की आदत है, पर मूल तो वही था, लेकिन हमने आदत बदल दी। तो इस तरह से आप सोचिए कि इस जन्म में भी कितनी ऐसी आदतें थी। जैसे बचपन में अगर हमारे पास एक आदत थी कि रोज प्रे करके जाते थे, माँ बाप को पैर पढ़ के जाते थे, या फोटो को प्रे करके जाते थे, या कोई पर्टिकुलर श्लोक बोल के जाते होंगे, या खाना खाते वक्त प्रेयर किया होता था। जैसे जैसे बड़े हो गए, बिजी हो गए, कुछ कुछ बातें छूटती गई, छूटती गई, छूटती गई। बहुत सारी बातें ऐसे छूट जाती है फ्रेंड्स, अच्छी और बुरी भी काफी बार। हम जानते हुए भी हम नहीं मान सकते, वो हम नहीं जानना चाहते। तो एक जन्म लेने से इतना सब चेंजेस आते हैं कुछ सालों में। तो आप सोचिए कि हमारे तो जन्मों 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 हो गए, तो कितनी हमारी आदतें बदली होंगी फ्रेंड्स, कितनी सोच बदली होगी। तो हम धीरे धीरे जो भगवान, हम जो भगवान थे, या हमारा में जो अंश था भगवान का, वो धीरे 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 कम होने लगा, और हमें लगने लगा भगवान अलग है, हम अलग है। हमें ऐसा लगने लगा कि भगवान तो यार, सदगुरु तो अलग है, मैं अलग हूं, मैं तो सदगुरु का थोड़ा भी कुछ भी नहीं हूं। पर हम भूल जाते कि हम उसी के पार्ट, और लास्ट में हम उसी के अंदर चले जाने वाले। अज्ञानता के कारण तो लाइफ 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 टाइम लाइफ टाइम लाइफ कितने जन्म लिए होंगे फ्रेंड्स। जैसे बाबा ने श्यामा को बोला, तुम तो 72 जनरेशन से मेरे साथ हो, 72 जनरेशन, जब बाबा ने श्यामा को बोला था। नाना साहेब चांदरकर को बोला था कि 4 जन्मों से तो हम साथ हैं, मैं चाहता हूँ ये जन्म में भी हम साथ रहे। इसके लिए वापस नाना साहेब चांदरकर को बुला लेते थे बाबा। 4 जन्म, ऑन एन एवरेज अगर हम 50-60 साल का भी अगर हम एक जन्म देखें, तो कितने जन्म हो गए होंगे हमारे फ्रेंड्स। सो इट्स, जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितना इन डेप्थ है ये सारी चीजें। हम किस चीज का अभिमान करते हैं, गुस्सा करते हैं, ईगो करते हैं, लास्ट में सब यही छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है।
गीता के अध्याय 5 में देखो, अज्ञानतृत ज्ञान ने मुनहवित जन्मतव, यानी कि जैसे ही वहां बतलाया गया है कि उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूं, एक प्राणी हूं, दुर्बल और असहाय हूं। अपने को ऐसा लगता है ना कि मैं तो सिंपल इंसान हूं, मैं कहा, मेरे में वो नॉलेज नहीं है, मेरे में वो ज्ञान नहीं है, मेरे में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में हो जाते हैं। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देता है और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। वेरी वंडरफुल लाइन। बाबा गुस्सा करते थे, बाबा लकड़ी से, उनके पास में एक लकड़ी रहती थी, वो मारते थे भी, लेकिन वो मार, वो फटकार, वो डांट में भी प्यार था। वो सिखाने का उनका तरीका था। बाबा अगर किसी को अब्यूज करते थे, गुस्सा करते थे, काफी बार गाली देते थे, वो प्यार की गाली होती थी। तो बाबा वही समझाने की कोशिश करते। काफी बार हमें वो इनर मोटिवेशन क्या है, हम मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं हर बड़े बड़े लोगों की जिनको बहुत तकलीफें थी उनकी, हम मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, बट एक्चुअली सब हमारे अंदर ही है। हम देखते हैं कि काफी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को क्लियर किया है, पास आउट किया है। वो कैसे पॉसिबल हुआ है फ्रेंड्स? इनर इनर शक्ति से हर चीज हील हो जाती है, बट वो अंदर की शक्ति को हमें बाहर लाना है फ्रेंड्स। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देता है और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्यों को जो जन्म जन्मांतरों या को से यह धारणा करता आया है कि मैं तो जीव हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान हो, समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। उसको कहीं जाके थोड़ा सा आभास हो जाता है कि नहीं, मैं शायद ईश्वर हूँ, मुझ में ही ईश्वर का अंश है, तो मैं भी ईश्वर हूँ। उसे थोड़ा सा आभास आ जाता। कब होता है? जब जन्मों जन्मों का क्लेंजिंग होता है, क्लियर होता है, तब जाके उसको वो एहसास होता है। सतत भ्रम में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं ही शरीर एक जीव हूँ तथा ईश्वर और विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु है। यह तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्म अनुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। सी, इट इज ऑल अबाउट लेयरिंग। हमारे इतनी लेयर्स है। अभी अपने को ऐसा लगता है ना कि ये सिर्फ फिजिकल बॉडी है, इसमें काफी बॉडी है। अपना ऑरा होता है, एस्ट्रल बॉडी। मैंने आपको पहले भी बताया कि देयर आर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ बॉडी। हमें 7 चक्र के बारे में पता है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन अनगिनत चक्र है हमारी बॉडी में। तो हमें वो ज्ञान नहीं, क्योंकि हम एक अलग लेयर्स में, तो हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअल क्या है। तो ये सैकड़ों 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 जन्मों से ये सारा हम धीरे 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 जो हमारा बोलते हैं ना कि अपब्रिंगिंग होता है, या हमें जो हमारे बड़े छोटे जो दिमाग में डालते हैं, वो सारा स्टोर होके हम एक्चुअल जो स्टोरेज है हमारे डेटा का, वो पूरी तरह से करप्ट हो गया है। ये जन्म में हमने जो भी अच्छा या बुरा कार्य किया है, वो ही हम नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड करते हैं फ्रेंड्स। तो धीरे 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 हमने इतना डेटा को करप्ट कर दिया है, और ज्यादा डाल के और ज्यादा डाल के और ज्यादा डाल के। इसके लिए मेडिटेशन, चैंटिंग जरूरी होता है कि जितना करोगे उतना वो करप्टेड डेटा निकल जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, और एक्चुअल जो आपका ओरिजिनल डेटा है, धीरे धीरे वो डेटा पे आते जाओगे। कर्म अनुसार ही प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। भगवान कुछ नहीं देते, न दुख न सुख, वो तो सिर्फ ज्ञान ही देते हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार दुखी होते हैं, हम वो चीज को समझ ही नहीं पाते। हमें अगर आज समझो हमने कुछ गलत सलत खा लिया है, बहुत कुछ खा लिया, तो कल एसिडिटी होनी ही है, पेट में दर्द होना ही है। तो हमारे कर्म अनुसार हमें तकलीफें भोगनी पड़ती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए
हम स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए, यह अज्ञान कैसा पैदा हो गया, वह अज्ञान कहाँ है, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन करने को ही उपदेश कहते हैं। यह अज्ञान कहाँ से पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ। जब हम ये समझ पाएंगे तो वो धीरे धीरे अज्ञान से भी निकल जाएंगे। अज्ञान के नीचे लिखे उदाहरण है, अज्ञान के कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए। अज्ञान तक क्या है ये बताया गया है। मैं एक जीव प्राणी हूँ, ये भी अज्ञान है कि मैं सिर्फ एक जीव हूँ, मैं सिर्फ बॉडी हूँ, ये भी अज्ञान है। शरीर ही आत्मा है, मैं शरीर हूँ, ये भी अज्ञान है कि आई एम जस्ट अ बॉडी। आई एम नॉट जस्ट अ बॉडी, आई एम सोल। एक्चुअली मैं आत्मा हूँ, बट हमें तो ऐसा लगता है मैं तो शरीर ही हूँ। ईश्वर, विश्व और जीव भिन्न भिन्न तत्व है, सब अलग है। मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, बाकी सब जीव जंतु अलग है। हमें ऐसा लगता है सब अलग है, एक्चुअल में सब एक है, सबके तत्व एक है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, हम अंश है ईश्वर का, तो हम भी ईश्वर है। लेकिन वो अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही दुनिया को चलाता हूँ, मैं ही घर को चलाता हूँ। नहीं, ये रॉन्ग है ये धारणा। तो मैं ईश्वर नहीं हूँ, ये भी एक गलत अज्ञान है। शरीर आत्मा नहीं है, इसका बोध ना होना, इसका नॉलेज ना होना, इसका ज्ञान ना होना कि ईश्वर, विश्व और जीव एक ही है, सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक ही है, ये पूरा कॉस्मोस एक है। अपनी औकात ना इस धरती पे एक राई के दाने जितनी भी नहीं है। बहुत सारी गैलेक्सीज है। प्लैनेट जो अर्थ है वो तो एक छोटा सा एक इतना बॉल जैसा है। आप सोचो कि जब ये अर्थ जहाँ पे हम रह रहे हैं, फिर वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सिंगापुर हो, कहाँ भी, इट्स जस्ट लाइक एन बॉल। तो हम तो क्या हुए, हम तो शायद रहे या छोटे से दाने जितने भी नहीं है इस पूरे विश्व में, ऑल गैलेक्सीज में। जब तक इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता, जब तक शिष्य को यह कभी अनुभव नहीं हो सकता है कि ईश्वर, जीव और शरीर क्या है, इनमें क्या अन्योन्याश्रित संबंध है, तथा वे परस्पर भिन्न है या अभिन्न है, अथवा एक ही है। ये सब नॉलेज एक गुरु, एक सदगुरु ही दे सकता है। और जब तक मनुष्य को ये नॉलेज नहीं आएगा, तब तक उसके आध्यात्म ग्रोथ, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। अगर इंसान के पास वो अगर खुद ही ज्ञान मूर्ति है तो उसको ज्ञान की क्या आवश्यकता है। उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या गलत है, तो सही का अर्थ हमें कैसे पता चलेगा। जब तक हम मेडिटेशन करेंगे नहीं, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हमको योग का समझ ही नहीं आएगा कि योग क्या है। हम में वो ज्ञान है, लेकिन कहीं लाइफ टाइम जन्म जन्म लेते लेते वो कहीं दब चुका है, कहीं खो चुका है। और जैसे जैसे हम वो ज्ञान लेते हैं, ज्ञान की मोती लेते हैं, कुछ ऐसे वीडियो सुनते हैं या मेडिटेशन करते हैं या किसी गुरु या सदगुरु के साथ आते हैं, पारायण करते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ता है, क्लेंजिंग होता है। और जैसे जैसे फ्रेंड्स क्लेंजिंग होता है, वैसे वैसे ही हम वो प्रभु के और नजदीक है, क्योंकि वो हम उनके अंश है ना, लास्ट में हम उसी तत्व में जाने वाले। तो धीरे धीरे जो हम एक डिस्टेंस आ गया है, वो डिस्टेंस को हम एवरी जन्म में कम कर सकते हैं। और जब वो डिस्टेंस कंप्लीटली कम हो जाता है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है फ्रेंड्स। अब प्रणिपात का अर्थ है शरणागत। प्रणिपात का अर्थ है शरणागत, यानी कि सरेंडरनेस। शरणागत होना चाहिए तन मन धन से, अर्थात अनन्य भाव से। मैं अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मैं आपको बहुत मानता हूँ,
तो मानता हूं तो ये भी मानो कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी, अगर तुम मुझे मानते हो तो तुम्हारी जिंदगी में जो भी है, वो जो भी है तुम सरेंडर कर लो, मैं उठाऊंगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बाबा कहते हैं। मुझ पे छोड़ दो। अगर तुमको आज दुख है या कोई भी तकलीफ है तो उसका कारण है कि मैं तो कुछ देता ही नहीं, लेकिन अगर आज है आपकी लाइफ में कुछ तकलीफ, कोई दुख, कुछ भी है, तो ये आप ही के कर्म है। हिम्मत देना मेरा काम है, कर्म से तो कोई नहीं भाग सकता। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होने वाली, वो तो भोगनी है, तो वो भोगनी ही पड़ती है, बट वो एक प्रोटेक्शन मिलता है डिवाइन का, दिव्यता का एक प्रोटेक्शन मिलता है, वो भगवान का या देवी का एक प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो दर्द और तकलीफ को झेलने की अपने आप वो शक्ति आ जाती है, वो समझ आ जाती है फ्रेंड्स। तो बाबा क्या कहते हैं, शरणागत होना चाहिए तन मन धन से, अर्थात अनन्य भाव से। दैट इज सरेंडरनेस। सिर्फ बोलने से भाई मैं बाबा को मानता हूँ, सब हम मानते हैं, लेकिन हम कितना एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ को, हम कितना सरेंडर करते हैं अपनी लाइफ को। हम क्यों फिर कंप्लेन्स करते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज वो हुआ, आज तकलीफ हो गई, आज नुकसान हो गया, आज रिश्ते टूट गए, जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गया, बच्चा चला गया, हस्बैंड गया, वाइफ गई, रिश्ते गए, ये मेरा प्रिय मर गया। तो हम क्यों कंप्लेन करते रहते हैं बाबा को? सिर्फ बाबा का नाम देना काफी नहीं है। बाबा यहाँ यही समझाते हैं, प्रणिपत होना, यानी कि सिर्फ प्राण त्याग में, तन मन धन हर एक आत्मा से, कि मैं कर रहा हूँ, आप बाबा मेरे साथ है, मैं सब बहुत ही पॉजिटिवली अंदर से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ अपने आप को, मेरे कर्म को, अच्छे बुरे, आपको जो करना है मेरे साथ कर। मैं अपने आप को पूर्ण तरीके से आपको सौंप रहा हूँ। ऐसे कितने संत हैं, या ऐसे ऐसे कितने सोल्स हैं जो इस बात पर है, वो कभी डॉक्टर को भी नहीं दिखाते, जो भी तकलीफें आती है शरीर में वो एक्सेप्ट कर लेते, ये सोच के कि भाई भगवान है तो भले मैं सहन कर लूं जो भी तकलीफें हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह पे, हिमालय जैसी जगहों पे भी लोग हैं जो तकलीफें सहन करते हैं, बिकॉज दैट इज सफरिंग। कि सफरिंग करने से, जितनी भी तकलीफ हो, जो भी सफरिंग है, वो एक्सेप्ट करने से ये जन्म में उतना कर्मा क्लियर हो जाएगा। और उतनी हिम्मत भी होनी चाहिए, उतनी हिम्मत हम में नहीं होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी तकलीफ होती है, जिंदगी में कुछ नुकसान हो जाते है, तो हम रोते बैठते रोते बैठते रोते ही बैठते। दर्द होता है, तकलीफ होती है, सब एक्सेप्टेबल है, बट एक विश्वास कि भाई ये भी समय चला जाएगा, और अगर कुछ हो भी रहा है तो क्यों ब्लेम करना भगवान ने क्या किसी और को। इट्स ऑल आवर कर्मा, वी हैव टू फेस इट। कृष्ण अन्य ज्ञानियों की और भी संकेत करते हैं, जो प्रत्येक तत्व वासुदेव है, यानी कि हर एक तत्व में, हर एक एलिमेंट में भगवान है, वासुदेव है, और गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है, और कृष्ण इन दोनों को अपना प्राण और आत्मा। चूंकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं, इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा उल्लेख किया, ये समझाने के लिए कि सिर्फ तन या मन या बोलने से नहीं, अपने आप को पूर्ण शरणागत देने से ही एक्चुअल सेवा है। सिर्फ बाबा ने कहा और वो कर देना एक्चुअल सिर्फ वही सेवा नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से सौंप दो बाबा को, वो एक्चुअल सेवा है। ये इन डेप्थ चैप्टर है, जितना हम पढ़ेंगे और हम समझते जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं समाधि मंदिर का निर्माण, किस तरह से समाधि मंदिर, जहाँ पे आज भी हम जाते हैं दर्शन करने, जहाँ बाबा महासमाधि, उनका अभी भी शव है वहां पे, किस तरह से निर्माण होता है वो हम श्रवण करेंगे। बाबा जो कुछ करना चाहते थे उनकी चर्चा वे कभी नहीं करते थे, प्रत्युत आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थिति का निर्माण कर देते थे कि लोगों को बाद में उनका निश्चित परिणाम देखकर बड़ा अचंभा होता था। समाधि मंदिर इस विषय का उदाहरण है। नागपुर के प्रसिद्ध लक्ष्याधिपति श्रीमान बापू साहेब भुट्टी
सकुटुंब शिरडी में रहते थे। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक बाड़ा होना चाहिए। बूटी साहब जो है उन्होंने ही बनवाया। एक्चुअली उन्होंने बूटी वाड़ा बनवाया था जहाँ अभी समाधि मंदिर है। और बहुत ही लखपति थे उस वक्त भी थे। और उनको ऐसा था, तब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि एक दीक्षित वाड़ा ही होता था रहने के लिए, साठे वाड़ा होता था एक रहने के लिए। तो उसको ऐसा लगा कि मैं हमेशा आता रहता हूँ बाबा के दर्शन को, तो मैं अपना एक घर यानी कि एक वाड़ा, उस वक्त तो घर यानी कि एक वाड़ा ही बना लेता हूँ। जो पैसे वाले लोग होते थे वाड़ा ही बोलते, मैं वाड़ा यहीं पे बना लेता हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहूं। उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं एक वाड़ा होना चाहिए। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित वाड़े में निंद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न हुआ। अब किस तरह से देखिए, बाबा की भी लीला, अगर कुछ काम करवाना है या कुछ कार्य करवाना है तो किस तरह से करवाते थे। बाबा ने स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक वाड़ा और एक मंदिर बनाओ। श्यामा भी वहां शयन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसे ही स्वप्न देखा। अभी सोचो, दोनों जन सो रहे हैं और दोनों को एक ही सपना आ रहा है। बाबू साहेब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदान करते देखकर उसे रोने का कारण पूछा। श्यामा बहुत इमोशनल हो गया, बहुत रोने लगा। और बापू साहब ने उठकर पूछा कि क्यों श्यामा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तब श्यामा कहने लगा कि अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ बाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेम पूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा तथा गला रूंध गया और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, इसलिए मैं जोर से रोने लगा। बाबू साहेब बूटी को आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक से ही है। धनाढ़ तो थे ही। उन्होंने वाड़ा निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा। पैसे वाले तो थे, पैसे की तो कोई भी कमी नहीं थी, तो उन्होंने पूरा प्लान आउट किया, मैप बनाया और उन्होंने सोचा कि अभी मैं वाड़ा बनाऊंगा। काका साहेब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृत किया और जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी। उन्होंने बाबा को के पूरा प्लान आउट किया और बाबा ने भी हाँ बोल दिया। तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा की देखरेख में नीचे मंजिल मंजिल तहखाना और कुआं बनाकर तैयार हो गया। श्यामा देखरेख करता था और जैसे से काम होने लगा, बढ़ने लगा, तहखाना कुआं सब बनकर तैयार हो गया। बाबा भी लेंडी को आते जाते समय परामर्श कर दिया करते थे। बाबा भी आते जाते थे, देख लेते थे काम कैसा चल रहा है, कुछ सजेशन होता था तो सजेशन भी देते थे। आगे यह कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। आगे का कार्य बापू साहेब जोग जो थे ब्राह्मण, उनको दिया गया। जब कार्य इस तरह चल ही रहा था उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए। बापू साहेब जो जो थे उनको भी लगा खुला एक स्थान होना चाहिए। उनको भी एक आइडिया आया जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति को भी स्थापना की जाए। उनकी इच्छा थी कि मुरलीधर की भी स्थापना की जाए और साथ ही बापू साहेब बूटी जो थे उनके जो इष्ट देव थे कृष्ण भगवान यानी कि मुरलीधर ही थे। उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। मतलब उनको भी लगा बूटी को कि नहीं सही बात है, लेकिन वो कभी भी बाबा को, बूटी साहब कभी भी बाबा को कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते थे। मैंने पहले भी कहा ना, वो हमेशा उनकी पैरों की तरफ ही देखते थे। जो ओरिजिनल पिक्चर है वो बाबा और भालसापति सब वो ऐसे खड़े हैं दीवार को टेक कर छतरी लेके, उसमें भी बूटी साहब जो लेफ्ट में होते हैं वो बाबा के पैरों की तरफ ही देखते हैं। बाबा की तरफ उन्होंने कभी नजरें उठाकर नहीं देखी। दैट वाज अ रिस्पेक्ट फॉर बाबा कि मतलब मेरी कोई लायक भी नहीं कि मैं आपको नजरों के सामने देख सकूं, तो वो हमेशा उनके पैरों पे देखते हैं। वो कुछ भी वो कभी पूछते भी नहीं थे, कोई क्वेश्चंस भी नहीं रखते थे। लेकिन अगर उनको कुछ कहना था या कोई परमिशन लेनी होती वो श्यामा को बोलते और श्यामा बाबा से बात करके परमिशन लेता। वो इतना रिस्पेक्ट करते थे बाबा की।
उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा वाड़े को के पास से जा रहे थे तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृत देते हुए कहा कि जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं वहां निवास करूंगा। बाबा श्यामा को कहते हैं कि जब मंदिर कार्य पूर्ण हो जाएगा मैं खुद वहां पे निवास करूंगा। और वाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, वाड़े की ओर देखते हुए कहा, जब वाड़ा पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे और एक दूसरे के हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचारेंगे। हम सब एक साथ रहेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और हम सब वाड़े में रहेंगे। जब श्यामा ने बाबा से पूछा कि क्या यह मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का शुभ मुहूर्त है, यानी कि बोलते ना जब भगवान की मूर्ति रखनी होती तो हम मुहूर्त देखते हैं और जगह देखते हैं कि भाई ये राइट प्लेस है या ये राइट मुहूर्त है या नहीं। तो तब उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया। तब उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि बीच में तो मुरलीधर यानी कि कृष्ण भगवान की ही मूर्ति रखनी थी, तो वो जगह वगैरह सब उन्होंने डिसाइड कर दी। तभी श्यामा ने एक नारियल लाकर तोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक समय पे सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध कर दिया गया। बूटी साहब ने मूर्तिकार को ऑर्डर दे दिया कि बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति बना दीजिए, इस वाड़े में समाधि मंदिर जो भी है उसमें बीच में ही रखनी है। तभी उनका निर्माण कार्य प्रारंभ भी ना हो पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गई। अभी जो स्टार्ट भी हुआ कार्य और एक अलग संजोग ऐसे हो गए, एक नवीन घटना प्राप्त हो गई। बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और निराश से हो गए। बाबा की तबीयत बिगड़ने लगी, सीरियस होते गए और हर जगह निराशा छा गई। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो वाड़े उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा। अब बूटी ने सोचा कि अगर बाबा को कुछ हो गया है, बाबा चले गए, तो वो जो वाड़े में आने की बात कर रहे थे, मेरा वाड़ा उनके चरण स्पर्श से वंचित हो जाएगा, वो नहीं आ पाएंगे मेरे वाड़े में। और मेरा सब लगभग उस वक्त उन्होंने 1 लाख रुपया खर्चा किया था बूटी साहब ने, यानी कि आज से 103, 104, 105 साल पहले 1 लाख रुपया उस वक्त खर्चा किया था उन्होंने। लगभग 1 लाख रुपए व्यर्थ हो जाएंगे, परंतु अंतिम समय बाबा के श्री मुख से निकले हुए वचनों ने मुझे वाड़े में ही रहना है केवल बूटी साहिब को ही सांत्वन नहीं पहुंचाई, वरन अन्य लोगों को भी शांति प्रदान की। सिर्फ बूटी साहिब को ही नहीं, हम सभी को आज बाबा का शरीर वहां पे है, हम मंदिर में दर्शन करते हैं और हम प्रे करते हैं, तो आज बाबा वही है। कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और वाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर बन गया। जो आज हम साईं बाबा की मूर्ति देखते हैं, एक्चुअली वहां पे तो मुरलीधर श्री कृष्ण की मूर्ति के लिए वो जगह रखी थी, लेकिन फिर वहां पे ही बाबा की आज मूर्ति रख दी गई है। बाबा जो हम प्रे करते हैं, जो बाबा का चित्र दिखते हैं, बाबा की ही मूर्ति रख दी गई है। और उसके लिए हमें बूटी, उनका पूरा नाम था गोपाल राव मुकुंद राव बूटी, उनको थैंक्स कहना चाहिए। और इतने उम्दा व्यक्ति थे, इतने भले इतने पैसे वाले थे, इतने धनाढ़ थे, उनके पूर्वज भी उतने धनाढ़ थे। बेसिकली वो लोग नागपुर के ही थे और पहले उनका सरनेम गरजाले था, लेकिन जब बूटी साहब के ग्रैंडफादर आए तब ब्रिटिश का राज था और वो रॉयल फैमिली जैसे थे, बहुत ही रॉयल थे, श्रूड थे उनके ग्रैंडफादर, लेकिन दिल के अच्छे थे, बहुत दान धर्म करते थे। लेकिन तभी ऐसा होगा कि वो राघोजी राजे भोसले के अंडर थोड़े काम करते थे उनके ग्रैंडफादर, और जैसे उनकी डेथ हो गई, ब्रिटिश ने राजे साहब का सारा दौलत जो भी था
जो भी दौलत थी, जो भी पैसे थे, वो सारा उन्होंने ले लिया। और तभी उसके बाद से इनके जो दादाजी जे बूटी बूटी साहब ने, उनमें से उन्होंने जो पैसे थोड़े बहुत थे वो भी उन्होंने खुद भी ले लिए, थोड़े चीजें जो भी था ऑक्शन में। और बाद में जो उन्होंने लिया उसमें उन्हें तिगना चौगना करके वो इतने बड़े इंसान बने, उनके ग्रैंडफादर। और ब्रिटिशर्स ने उनको बूटी सरनेम दिया था और फिर वही उन्होंने सरनेम कैरी फॉरवर्ड किया था। और बहुत पैसे वाले थे। और जो बूटी जो थे उनके एक्चुअल फादर का नाम मुकुंद राव था, बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सन थे बूटी साहब के फादर भी। और उनके जो मुकुंद राव थे बूटी साहब के जो फादर थे, उनके 3 बच्चे थे इंक्लूडिंग बूटी। उसमें बूटी सबसे छोटे बच्चे थे। और उनको इतना संतों में और ये विश्वास था कि गजानन महाराज, जो शेगांव के गजानन महाराज थे, उन्होंने जबरदस्ती अपने वाड़े में नागपुर में रखा था। जबरदस्ती उनकी प्यार से कि नहीं आप रहो, आप कहीं मत जाओ। बहुत ही जबरदस्ती उन्होंने उनको वाड़े में रखा था। और बेसिकली वो लोग चारक ब्राह्मण्स थे। और श्री कृष्ण उनके इष्ट देव थे। और गोपाल राव यानी कि बूटी के बारे में अगर कहा जाए तो 1873 में उन्होंने जन्म लिया नागपुर में। और वो तीनों ब्रदर में मैंने जैसे कहा सबसे छोटे थे। और उनको उनके फादर पे बहुत ही रिस्पेक्ट था, बहुत ही मान था, बहुत इन्फ्लुएंस थे। और छोटी सी एज में वो स्कूल में जाते थे। और बचपन से ही वो अपना हाथ, स्कूल से आते थे अपने हाथ पैर धोते थे और गजानन महाराज जो वहां पे रहते थे उनके ही बंगलों में नागपुर में, उनका प्रे करते थे, उनको मिल के आते थे। और फिर कुछ समय के लिए गोपाल राव उस वक्त यूके पढ़ने गए थे, मैनचेस्टर में पढ़ने गए थे, स्टडी किया था। और उन्हें पोइट्री वगैरह भी बहुत पसंद था, रीडिंग पसंद था, उन्हें संत महात्मा इन सब में बहुत ही रुचि थी। फिर उन्होंने शादी किया, खांडवलकर फैमिली की लड़की से शादी किया। उनकी वाइफ भी बहुत ही स्पिरिचुअल थी, बहुत ही दानी थी। और बहुत ही ये लोग बहुत काम बहुत अच्छा करते थे। यानी कि बूटी साहब उनके फादर जो थे गोपाल अपने जो उनके फादर थे जो भी थे, बहुत ही दान धर्म करते थे। बहुत सारी गौशाला बनाए, स्कूल्स बनाए, दान धर्म किया। मुकुंद राव भी बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत दानी थे। तो बोलते ना जैसे दादा ने किया, पिताजी ने किया, वैसे ही उन्होंने भी बहुत सारा दान धर्म करते थे बूटी साहब। गरीब और अमीर को दोनों को सेम ही तरह से वो रखते थे। और बहुत ज्यादा उनके बंगलों में उन्होंने एक हिस्टोरियन को भी रखा था, बंगलोज कैसे होते हैं, हिस्ट्री क्या होती है वो सब के लिए, क्योंकि वो हर तरह से लोगों को काफी हेल्प करते थे। और जब धुमाल थे, मिस्टर धुमाल, उन्होंने बाबा से बूटी की मुलाकात करवाई। और पहले ही बार में बूटी बहुत ही ज्यादा उनके एनर्जी से इंस्पायर्ड हो गए और फिर रेगुलरली शिरडी आते गए। और वो बाबा को इतना मानते थे, मतलब बाबा जो बोल दे उनके लिए वो लकीर था। यानी कि ये जो हम चैप्टर जो आज हमने श्रवण किया, इट वाज ऑल अबाउट सरेंडरनेस। यानी कि वो जो भी बोलते थे बाबा, वो बिना सोचे समझे वो कर देते थे। एक बार की बात, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि एक ज्योतिष आता है शिरडी में बाबा से मिलने, और अपनी ज्योतिष की बुक लेके आता है, ये सोच के कि बाबा वो ज्योतिष की बुक को हाथ लगाएंगे और उसको वापस दे देंगे। लेकिन जैसे ही वो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर वो बुक लेके आता है और बाबा के चरण कमलों पे रखता है, बाबा वो बुक को देते हैं और बूटी को हाथ में दे देते हैं। और बूटी को बोलते हैं तुम प्रैक्टिस करो। अब ना बूटी को इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में, ना उनको मतलब पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, सीखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट बाबा ने कह दिया, उनके हाथ में बुक दे दी, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। धीरे धीरे बूटी साहब ने वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, वो बुक में से जो भी ज्ञान था वो प्राप्त किया। और कुछ समय के बाद खुद बूटी बहुत अच्छा प्रिडिक्ट करने लगे, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी देखने लगे। और लोगों की उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सही भी आती थी। तो उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया, बाबा को कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं। और बहुत ही दिल से वो प्यार करते थे, रखते थे। कहते कि बहुत छोटी उम्र में बूटी साहब ने भी समाधि ले ली 1927 में। यानी कि 1918 में बाबा ने महासमाधि ली। और ऑलमोस्ट 9 साल के बाद ही 9 साल के बाद ही 10 साल के बाद ही बूटी साहिब ने भी अपना शरीर छोड़ा।
कहते हैं बहुत ही 45 की एज थी और एक छोटी सी बीमारी उनको हुई थी, कोई ज्यादा ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी और तकलीफ भी हो रही थी उन्हें, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए। तब उन्हें याद आता है, श्यामा को बुलाते हैं, श्यामा को अपने पास बुलाते हैं और बाबा को बहुत श्यामा पे रिस्पेक्ट था, वो हमेशा श्याम्या श्याम्या करते थे। तो बूटी साहब को उन्होंने कहा था, साईं बाबा ने, कि जब भी तुझे मेरी जरूरत हो, मेरी याद आए, श्यामा को तू अपने साथ रख लेना। श्यामा को रखना यानी कि मुझे रखने जैसा ही बराबर है। और बूटी साहब को थोड़ा आइडिया आ गया था कि उनका अंत नजदीक है, तो वो श्यामा को बुला लेते हैं, श्यामा के सामने वो रोते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि बाबा मेरे साथ ही है, तुम आ गई यानी कि बाबा ही आ गए, और बस अब मुझे रिलीज होना है, मुझे इस शरीर से मुक्त होना है। और वो फिर 2 दिन तक रहते हैं श्यामा बूटी के साथ। और लास्ट में बूटी साहब श्यामा के पैर पड़ते हैं, रोते हैं और वहीं अपना शरीर छोड़ देते हैं, कंप्लीटली वहीं वो शरीर छोड़ देते हैं। तो ये रिस्पेक्ट था बाबा का, ये प्यार था अ, बाबा का बूटी साहब का, मतलब बूटी साहब के दिल में, कि बाबा नहीं है लेकिन उनको याद रहता था, बाबा जो भी बोलते थे, जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे, अंत समय में उनको बाबा का और नजदीक फील हो, इसलिए उन्होंने श्यामा को बुला के, बाबा ने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे बुलाओ, श्यामा को बुलाओ, एक ही बात है। तो ये बात है। और बहुत छोटी एज में उन्होंने अपना देह त्याग त्याग दिया। और बहुत कुछ सीखने मिल रहा है बाबा बूटी साहब से, कि एक तो उनका जो नागपुर का घर है, आज भी अगर देखेंगे तो जो समाधि मंदिर है, सेम वैसा ही रेप्लिका का ही वैसे ही बना है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे मंदिर है और वहां पे उनका खुद का घर है। दूसरा, जब बूटी जी ने जब ये वाड़ा बनाया था, तो कहीं भी बूटी वाड़ा या कोई नेम प्लेट कुछ भी नहीं रखा था। जैसे दीक्षित वाड़ा है या जो भी है, लोग कुछ भी अगर करते हैं, दान करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अपना नाम लिखते हैं, उन्होंने कहीं नाम नहीं लिखा था। कहते हैं कि इनिशियली 1 साल तक उन्होंने 8 रुपए के हिसाब से अपना वाड़ा दिया था संस्थान को, और 1 साल के बाद उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी, जो आज हम दर्शन कर रहे हैं बाबा का, वो पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने संस्थान के नाम पे कर दी। और उनका नाम नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, संस्थान ने सिर्फ उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनका काम को बढ़ावा देने के लिए संस्थान ने उनका नाम छापा है, वो भी डोर्स के पीछे, गोपाल राव मुकुंद राव बुट्टी करके, उनका एक रिस्पेक्ट के तौर पर संस्थान ने नाम रखा है, शिरडी संस्थान ने। बाकी उन्होंने कहीं किसी जगह पे कोई छोटी सी नेम प्लेट भी नहीं रखी थी। तो ये उनकी महानता, कभी उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने सिर्फ सेवा की बाबा की। और अंत समय में भी उनकी यही इच्छा थी कि बस बाबा की चरण कमल मेरे घर पे, मेरे वाड़े पे पहुंच जाए तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि बाबा ने कहा था कि मैं आऊंगा, हम सब रहेंगे। लेकिन देखिए, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति इतनी असीम थी, उनका प्यार कितना असीम था, कि उन्होंने इतना वाड़ा तो बनवाया ही, और संस्थान को दे दिया। आज यहाँ पे समाधि मंदिर जहाँ हम सब दर्शन करते, तो हमें थैंकफुल भी रहना चाहिए बूटी साहब का, कि इतना प्यार, इतना बोलते ना सेल्फलेस सेवा, नहीं कुछ नाम ना कुछ कुछ भी। आज हम कुछ भी करते तो हम कितना दिखावा करते, हमने ये किया, हमने वो किया। वो इंसान लाख रुपए उस वक्त दे के भी कहीं नाम नहीं दिलाता है अपना, कि कहीं नाम नहीं देता है। तो ये बात हमें सीखनी है बूटी साहब से। इसी के साथ हम ये अध्याय समाप्त करेंगे। उनकी अगाध लीलाओं की थाक कोई ना पा सका। श्री बापू साहेब बूटी धन्य है, जिनके वाड़े में बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। ऑब्वियसली आज बूटी साहब ने जो किया है, जो उनकी सोच थी, वो कहीं मैच जैसा ही नहीं था। इतने पढ़े लिखे, उस वक्त यूके में, मैनचेस्टर इंग्लैंड में पढ़े हुए इंसान इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ भी हो सकता है, बहुत बड़ी बात है। तो दान कीजिए, थैंकफुल रहिए, जो भी लाइफ में मिला, अच्छा बुरा, हमेशा थैंक यू बोलिएगा और दान करते रहिएगा, अच्छा सोचते रहिएगा, लाइफ में आगे आते जाइएगा। आपका आज का दिन, आप पूरा हफ्ता मंगलमय हो, खुश हो। और इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त करेंगे। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभ भवतु। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे 40th अध्याय के साथ, और हम
आगे जानेंगे बाबा के बारे में, बाबा की कथाएं, साथ में बीवी देव की कथाएं, और ज्यादा किस तरह से हेमंत पंत के यहाँ पे आते हैं, बाबा दर्शन देते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे सुबह 5 बजे। ओम साई राम। ओम साई राम।